टैक्स पे करते हैं इसलिए आपको सैलरी मिलती है। वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस बिकॉज वी आर जेन ज़ी। बात करने वाली इस लड़की का वीडियो आप लोगों ने सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इवन टीवी डिबेट में भी देखा होगा। मुझे आश्चर्यजनक ये बात लगी कि कल जब मैं पटना से वापस पुणे आ रहा था तो मैंने ट्रेन के अंदर में ये वीडियो का क्लिप देखा। उसके कमेंट सेक्शन में लिखा था इंडियन आर्मी को नहीं, ये मोदी की आर्मी को गरिया रही है, इसीलिए ये सारी चीजें सही है। अब ये कमेंट पढ़ने के बाद मेरा तो दिमाग खराब हुआ। जैसे मैं यहां पर आया मैंने तुरंत वीडियो बनाना स्टार्ट किया और कहा कि ये कौन सी आर्मी की बात कर रही है। वीडियो की जांच पड़ताल करने के बाद जो सारी चीजें मुझे पता चली और जिन लोगों ने इस लड़की का सपोर्ट में वीडियो बनाया, हैट्स ऑफ टू गाइस। इतना ज्यादा मोदी हेट में तुम ब्लाइंड हो चुके हो कि किसी का भी सपोर्ट करने लगते हो। चलिए इस वीडियो का विश्लेषण करते हैं और समझते हैं कि लड़की आखिर इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड क्यों है। जेन ज़ी की बात करते हैं। बिल्कुल आप लोग मुझे बताओ, आप लोग बैठोगे या नहीं बैठोगे? चलो कैसे रुकेंगे? 5 घंटे हो गए, निकालो सब लोग गाड़ी और चलो। देखो ये वीडियो आज की नहीं है, ये 1 महीने पहले की वीडियो है। एब्सोल्युटली राइट। ये कारगिल विजय दिवस का जो दिवस होता है उस दिन का ये वीडियो है जहां पर प्रत्येक वर्ष में हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी वो प्रत्येक वर्ष ही जाते हैं इंडियन आर्मी के साथ ही कारगिल विजय दिवस को मनाते हैं। अब कुछ चीजें प्रोटोकॉल के अंडर में आती है। जो ये यहाँ पर गए हुए हैं वो यूनियन टेरिटरी के अंडर में गया हुआ है, आप लोग को पता ही होगा। वहां पर क्रिटिकल सिचुएशंस होती है जिसकी वजह से हमेशा वो जगह ओपन नहीं होती है, बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए। और अगर कोई प्रोटोकॉल्स आ गया तो आपको वहां पे घंटों खड़े रहना पड़ सकता है बिकॉज इट्स अ सेंसिटिव जोन। अब उस सेंसिटिव जोन में इस लड़की का एक बात आप लोगों ने सुना या नहीं मुझे पता नहीं, 5 घंटे से हम लोग वेट कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है कोई भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, चिल्लाएगा, चीखेगा, बोलेगा, लेकिन अपनी बात रखने के लिए जिनके पास आप लोग जा रहे हो वो आर्मी है, पुलिस वाले हैं और वो ऐसी सिचुएशन में है जहां पर बहुत ही सेंसिटिव एरिया में वो अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। वहां पर आपका ये कहना कि वीआईपी प्रोटोकॉल है, नहीं। वहां पर इस देश के डिफेंस मिनिस्टर गए हुए हैं जो पहले एयर से जाने वाले थे लेकिन तकनीकी खराबी या एटमॉस्फेयर की खराबी की वजह से वो बाय रोड गए। अब जाहिर सी बात है कि कारगिल विजय दिवस के अवसर पर राजनाथ सिंह प्रत्येक वर्ष उसी दिन पर जाते हैं और वहां ये प्रोटोकॉल की वजह से लोगों को वेट करना पड़ा, जो कि हो सकता है कि बहुत लोगों के लिए फ्रस्ट्रेशन हो, बट आप क्या कर सकते हो उसमें। वहां इस लड़की का ये कहना कि हम लोग 5 घंटे से वेट कर रहे हैं जायज था, लेकिन उसके बाद कहना कि वी आर जेन ज़ी, हम ये तुम्हें टैक्स पे करते हैं इसलिए तुम्हें ये सारी चीजें कहने का अधिकार नहीं, हमारी वजह से तुम्हें पैसे मिलते हैं, ये सही नहीं था, ये गलत था। लेकिन आपने इस चीज का भी सपोर्ट किया। हम लोग पैसे देके घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? ताला लगा दिया इन्होंने, कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी कर रहे हैं। ओ दीदी शान शान शान, कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, ये जिप लगा लो। कौन से कश्मीरियों के साथ किसने क्या कर दिया? मतलब आपका कहना ये है कि इंडियन आर्मी कश्मीरियों के साथ ऐसा करती है। मतलब कौन से कश्मीरियों के साथ कौन सा बदसलूकी कर दिया या उनके साथ कौन सी अत्याचार वाली चीजें कर दी? मुझे नहीं पता कि पूरे वीडियो के अंदर में कितने लोगों ने इस पॉइंट को पॉइंट आउट किया होगा, लेकिन जैसे ही मैंने ये वाक्य सुना ना, मेरा अंदर का जो गुस्सा है वो बाहर आ गया था। लेकिन ठीक है, कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन इनकी मेंटालिटी देखो, ये कह रहे कि कश्मीरियों के साथ तो करते हो, क्या करते हो? पत्थर नहीं फेंकने दे रहे, हुड़दंग नहीं मचाने दे रहे, या उनके हाथों में आतंक की जो मोहर लगी थी अब उसे मिटाने का काम इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन आर्मी ने कर दिया है। और कश्मीर के अंदर में 2014 से पहले जो हरकतें होती थी अब नहीं होती है। इस बात का बुरा लग रहा है। अब ये किनसे इन्फ्लुएंस है पता है आप लोग को? ये है इन्फ्लुएंस जेन ज़ी, यानी कि सो कॉल्ड कॉकरोच जनता पार्टी के उस सो कॉल्ड आंदोलन की वजह से। आप इनके मुंह से ही सुन लीजिए। वो फ्लो में मेरे मुंह से निकल गया कि हम लोग जेन ज़ी है, हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हीं दिनों आपको पता है 1 महीने पहले जंतर मंतर पे जो चीजें चल रही थी वो दिमाग में मेरे घर कर चुकी थी, जिसकी वजह से मेरे दिमाग ने पता नहीं क्या उस टाइम, क्या मुझे नहीं समझ आ रहा क्या प्रॉब्लम हुआ कि मैंने उस टाइम वो मेरे मुंह से निकल गया वो वर्ड। से तो इनको बहुत कुछ नहीं बोलना चाहिए था, फिर भी इन्होंने बोला है। लेकिन 2 ही चीज पॉइंट आउट की गई कि हम टैक्स पे करते हैं इसलिए तुमको पैसे मिलता है एंड वी आर जेन ज़ी और वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस। लेकिन कश्मीरियों के साथ तो ऐसा करते ही हो, अब हमारे साथ भी ऐसा कर रहे हो। ये जो बात है किसी ने अभी तक पॉइंट आउट नहीं किया है। अगर ये किसी टीवी डिबेट में जाती है और जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट में टीवी चैनल्स है उनसे मैं जरूर कॉन्टैक्ट करके मैंने बात करूंगा और ये बात बताऊंगा कि आप इनसे ये जरूर पूछना कि इंडियन आर्मी एक्चुअल में कश्मीरियों के साथ क्या करती है, कैसे करती है, कौन सा ताला मार के कश्मीरियों को कैद करके रखती है, क्योंकि ये
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इफ यू गाइस रिमेंबर, मैंने लास्ट वीडियो के अंदर में कहा था कि इस देश के अंदर में सबसे पहले आर्मी की विश्वसनीयता, सीआरपीएफ को लेकर जिस तरीके से दिल्ली के अंदर में उन्हें गाली गलौज किया गया, उन्हें कहा गया कि यहां पर जैसे तैनात हो, अगर पुलवामा में जाते तो ऐसे कुत्तों की तरह नहीं मरते। मतलब इतनी ज्यादा घटिया घटिया बातें अभी इंडियन आर्मी के लिए कही जा रही है। आपने सेम चीज देखी होगी मेरे पिछले वीडियो के अंदर में, जहां पर इंडियन आर्मी के वेश में कुछ जातिवादी लोग आर्मी का माहौल खराब कर रहे थे, देश की आर्मी से हमारा विश्वास उठे, या जो आर्मी में है उनको लेकर जिस तरीके से गाली गलौज की बातें की जा रही है, ये बहुत ही ज्यादा सीरियस कंसर्न है। इस लड़की का आगे वीडियो ये है कि जब इंडियन आर्मी के लोग इसे समझाने आए हैं तो ये भीड़ को इंसिस्ट कर रही है। आप आर्मी वालों के मुंह से सुन लीजिए। नहीं, यहाँ से नहीं हिलेंगे, यहाँ से कोई नहीं हिलेगा। आपको जो समझना है समझो। पब्लिक को उकसाया यहाँ। मैंने उकसाया, ओके। आपने उकसाया पब्लिक को पूरा। उस भीड़ को उकसा रही थी और वो सारी चीजें कर रही थी जिसकी वजह से वहां पर चीजें गलत हो सकती थी। बिकॉज अब वहां पर सेंसिटिव जोन है, जिस भीड़ की कोई पहचान नहीं होती, उस भीड़ के अंदर में कोई भी कैसा भी व्यक्ति आ सकता है, इस चीज का फायदा उठा सकता है और उसे वो जो चीज करनी है वो शायद एग्जीक्यूट भी कर सकता है। इस लड़की की एक और बात मुझे बहुत ज्यादा खटकी, जहां पर ये कहती है कि मैं इस बात को पार्लियामेंट तक पहुंचाऊंगी। अब ये वीडियो मैंने ट्विटर के ऊपर देखा, आई डोंट नो कि ये वही है या कोई और है, लेकिन पार्लियामेंट तक कैसे चली जाओगी? जब तक इसके पीठ के पीछे कोई बड़ी हस्ती ना हो, जब तक कोई एमपी एमएलए इसके पीछे ना हो, तब तक इसके मुंह से ये बात कैसे निकल गई? पार्लियामेंट में जाएगी ये बात, मतलब चल क्या रहा है? अब ये कह रही है कि सीजेपी का साथ मिल जाएगा तो शायद ये पार्लियामेंट तक बात चली जाएगी। कौन सा ओवर कॉन्फिडेंस लेकर बैठे हो? उसके बाद में जो इनकी हुड़दंग मचे, ऑफिशियल्स आते हैं इन्हें समझाने के लिए, लेकिन वो वहां पर भी नहीं समझते हैं। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, अगर आप किसी भी बॉर्डर जगह पर जाते हो, बॉर्डर स्टेट में जाते हो, वहां पर कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं और वहां पर आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 24 घंटे के लिए अगर रुकने के लिए कहा जाए तो रुकना पड़ेगा। ये तुम्हारे बपोदी की वो कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है। अगर आप वहां पर जा रहे हो तो वहां कोई सेंसिटिव एरिया होगा, आपको खतरा हो सकता है, क्लाइमेट इश्यूज हो सकते हैं, बहुत सी चीजें हो सकती है। इसीलिए आर्मी आपके लिए है। और ये बात मुझे क्यों बतानी पड़ रही है? वी ऑल आर इंडियंस, और ये चीजें हमें पता है। इंडियन आर्मी भी सामने आकर ये बार बार आपको बात बताती है कि क्लाइमेट साफ होगा, कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा, सारी चीजें सुविधाजनक होगी, आप चले जाओगे। ठीक है, यहाँ पे तेज बारिश हो रही है, लेकिन ऊपर जहाँ पे है वहाँ पे बहुत तेज स्नोफॉल हो रहा है। ओके, तो हम रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। जब एरिया सेफ होगा, थैंक यू, जब एरिया सेफ होगा तभी हम आपको ऊपर भेजेंगे। यार पूरे देश के अंदर आउटरीच होने के बाद में इस लड़की ने आकर माफी मांगी है। मैं कौन होता माफ करने वाला है? आप कौन होते माफ करने वाले? बात होती है इस मेंटालिटी की। ये मानसिकता भी पूरे देश में मकोड़ों की तरह, एक कॉकरोच की तरह फैला हुआ है। लेकिन इस दरम्यान में एक छोटा सा संदेशा जो हमारे नॉर्थ ईस्ट की प्यारी बच्ची ने भेजा है, वो देखकर हम इस वीडियो का एंड करेंगे। तो ये वीडियो देखिए। हेलो गाइस, हमको एक आदमी ना हम कैसे बोले आप चाइनीज से कैसे बोले, मेरा वो इंडिया है, हम भी इंडिया है। स्वतंत्रता के 80 वर्ष पूर्ण होने पर आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरे घर में एक दुखद निधन होने के कारण में मैं आप लोगों तक स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाएं एवं वीडियो के माध्यम से भेंट करने नहीं आ सका, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। भगवान हमारी बड़ी मां को आत्मा को शांति दे, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करिए। बिकॉज इंडियन आर्मी को हम टैक्स नहीं, इंडियन आर्मी जान देती है, इसीलिए हम पैसे कमा पाते हैं और टैक्स भर पाते हैं। इसको दिमाग में हमेशा रखिएगा। अगली वीडियो के अंदर मिलते सनातनियों, तब तक के लिए जय सनातन।